हाय दोस्तों। मैं यहाँ मैं यहाँ पे क्वेश्चन प्रोग्रामिंग क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहा हूँ जो कि बहुत सारी कंपनियों में पूछा गया और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलता हूँ, क्वेश्चन क्या है उससे डिस्कस करता हूँ। हाँ, तो क्वेश्चन ये है कि आपको फाइंड करना है बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ नेक्स्ट नंबर, यानी कि आपका इनपुट दिया हुआ रहेगा, ये आपका इनपुट है और इसका नेक्स्ट बाइनरी नंबर क्या होगा वो आपको निकालना है। तो आउटपुट आपका ये होगा। जैसे कि यहाँ पे हम लोग इनपुट इसका क्या होगा, इनपुट इसका होगा 10011 है, तो इसका होगा डेसिमल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, इसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन होगा 19। ठीक है, तो इसका आउटपुट क्या होना चाहिए 20 का बाइनरी। तो यहाँ पे 20 का बाइनरी लिखा हुआ है 101000। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले मैं इसका एल्गोरिथम डिस्कस करना चाहता हूँ। इसका एल्गोरिथम क्या है कि आपको सबसे पहले क्या करना है कि राइट साइड से ट्रावर्स करना है। बाइनरी नंबर का जो इनपुट नंबर बाइनरी नंबर है उसके राइट साइड से आपको ट्रावर्स करते जाना है। ठीक है, और जब जब आपको 1 मिलेगा उस 1 को 0 में कन्वर्ट करना है। समझ रहे हैं, 1 मीन्स सेट बिट। जब जब आपको सेट बिट मिलेगा वहां पे आपको 0 पुट करना है। कब तक, जब तक कि आपको 0 ना मिल जाए, फर्स्ट 0 ना मिल जाए। तो गाइज फिर से सुनिएगा, आपको राइट साइड से ट्रावर्स करना है उस स्ट्रिंग को, और तब जब जब आपको 1 मिलेगा वहां पे उस 0 पुट करना है, और तब तक करना है जब तक कि फर्स्ट 0 ना मिल जाए। जैसे ही फर्स्ट 0 मिलेगा राइट साइड से वहां पे 1 पुट करना है और ब्रेक कर देना है। यही एल्गोरिथम है। अगर ये इनपुट नंबर में कहीं भी 0 नहीं मिला, एक कॉर्नर केस हो गया इस प्रोग्राम का, अगर इस इनपुट नंबर में कहीं भी 0 नहीं मिला, सारा बिट 1 बिट है, यानी कि सारा बिट सेट बिट है, तो उस उस टाइम हम क्या करेंगे कि मेरा लूप तो पूरा राइट साइड से रन करते जाएगा, उसे कहीं भी 0 नहीं मिलेगा, तो आई का वैल्यू हो जाएगा निगेटिव, क्योंकि हमने लूप चलाया आई इक्वल टू लेंथ जो है स्ट्रिंग का उससे -1 to 0। वो लूप रन करते करते कहीं भी उसे 0 नहीं मिलेगा तब वो ब्रेक नहीं करेगा। वो जब कंडीशनल लूप का फॉल्स होगा तभी वो लूप से बाहर आएगा, तब तक आई का वैल्यू नेगेटिव हो जाएगा। इसका मतलब है कि आपको कहीं भी सेट यहाँ पे स्ट्रिंग वाले बिट में कहीं भी आपको 0 नहीं मिला, तो उस स्थिति में क्या करेंगे हम लोग कि उस इनपुट बाइनरी नंबर में 1 जोड़ करके रिटर्न कर देंगे, वही हमारा आउटपुट होगा। जैसे हम लोग जानते हैं कि अगर हम एक नंबर लेते हैं इनपुट नंबर 111, ठीक है, तो इसको जब ट्रावर्स करेंगे राइट साइड से तो कहीं ट्रावर्स करते जाएंगे और सारे जगह पे 0 पुट करते जाएंगे, सारे 1 के जगह पे। लेकिन कहीं भी हमें आपको 0 नहीं मिला तो ये कंडीशन लूप का फॉल्स हो जाएगा और आई का वैल्यू निगेटिव हो जाएगा। दैट मीन्स इसमें कहीं भी 0 नहीं है। ठीक है, वो मैं आपको ट्रावर्स करके बताऊंगा कैसे आई का वैल्यू निगेटिव होगा। तो सिंपली हम लोग क्या करते हैं कि इसमें अगर +1 करेंगे तो हमारा वैल्यू क्या होगा, आपको देख सकते हैं। जैसे 111 इसे 4 बिट में कन्वर्ट कर देता हूँ, ठीक है, +1 ऐड करता हूँ 0001। ठीक है, तो इसका इस पे जब एंड ऑपरेशन हम परफॉर्म करेंगे, ये दोनों पे एंड ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो आउटपुट क्या आएगा, आउटपुट आएगा आपका, ठीक है, क्या आएगा 110। ठीक है, 110 होगा। फर्स्ट ये 1 0 हो जाएगा, उसके बाद 1 आपके हाथ में रहेगा तो 1, फिर 1 0 हो जाएगा, फिर 1 आपके हाथ में रहेगा, फिर 1 1 0 हो जाएगा, फिर आपके हाथ में एक रहेगा 1। यानी कि आप इसका देख सकते हैं, इसका डेसिमल कितना हो जाएगा 1 2 4, यानी कि 7 होगा। ठीक है, इसमें जब हमने ऐड किया तो इसका नेक्स्ट बाइनरी नंबर क्या हो जाएगा 1 2 1 2 4 8। तो guys, this is the output. So we are taken 0 1 1 as the input. Here output is 1 0 0 0, that means 8. So हमें यही करना है।
तो चलते हैं प्रोग्राम की तरफ। गाइस हमारा प्रोग्राम ये है, ठीक है। हमने यहाँ पे एक स्ट्रिंग नम, क्योंकि नम का वैल्यू कितना भी बड़ा हो सकता है ना, बाइनरी रिप्रेजेंटेशन 1 1 1 1 1 12 बिट तक हो सकता है, 13 बिट्स तक हो सकता है। वो उसका साइज इतना ज़्यादा हो जाएगा, उसका रेंज इतना ज़्यादा हो जाएगा कि वो लॉन्ग इंट में भी नहीं हो सकता है, लॉन्ग इंट में भी उसको स्टोर नहीं कर सकते। तो इसलिए हमने उस इनपुट को स्ट्रिंग के रूप में लेंगे, ठीक है। तो हमने उस नंबर को स्ट्रिंग के रूप में इनपुट ले लिया और उस नंबर को यूजर से इनपुट कराया। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट ग्रेटर जो कि हमें फाइंड करना है, उस फंक्शन बनाया है एक, यहाँ पे नेक्स्ट ग्रेटर नाम का एक फंक्शन बनाया है। वहाँ पे इस नंबर को एज आर्गुमेंट पास करेंगे और यहाँ पे हमने स्ट्रिंग के रूप में उसे स्टोर किया, ठीक है गाइज। हमने यहाँ पे एक वेरिएबल लिया है एल, जो कि उस स्ट्रिंग का, इस नम का लेंथ निकालेगा, क्योंकि हमें राइट साइड से ट्रैवर्स करना है गाइज। तो यहाँ पे एक लूप चलाया y इक्वल टू l माइनस 1। गाइज l-1 इसलिए क्योंकि जो लेंथ आता है स्ट्रिंग का, सपोज 7 आया, तो 7 आया तो उस स्ट्रिंग का इंडेक्स कहाँ से स्टार्ट होगा, 0 से लेकर के 6 तक। तो 7 लेंथ आया तो उसमें -1 करेंगे तभी तो वो लास्ट इंडेक्स को डिनोट करेगा। तो यहाँ पे 6 आया, तो i में 6 हमने स्टोर कर दिया और कंडीशन चेक करते रहे तब तक जब तक कि वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0। उसके बाद i माइनस करते गए। हमने गाइस एल्गोरिथम में बताया था कि हर एक बिट को चेक करना है, अगर उस पोजीशन पे, उस ith इंडेक्स पे अगर 1 मिलता है तो हमें उसको 0 में कन्वर्ट करना है और तब तक कन्वर्ट करना है जब तक कि फर्स्ट 0 ना मिल जाए राइट साइड से। जब उसको फर्स्ट 0 मिल जाएगा तो उस फर्स्ट 0 पे 1 को पुट करना है और ब्रेक कर जाना है, ठीक है। वैसे हमने चेक किया इफ num that at of i मीन्स i पोजीशन पे num का वैल्यू क्या है। num डॉट एट ऑफ i मीन्स num में i पोजीशन पे वैल्यू क्या है। अगर वैल्यू 0 हो, गाइज हमने बोला है कि अगर राइट साइड से हम ट्रावर्स करते रह रहे हैं और अगर 0 मिल जाए फर्स्ट 0 तो उसको 1 वहाँ पे 1 पुट करना है, यानी कि num डॉट एट ऑफ i, यानी उस पोजीशन पे num ऑफ i पोजीशन पे हमको 1 रखना है, जो कि यहाँ पे 1 रखा है, और उसके बाद ब्रेक कर जाना है। और अगर 1 नहीं मिला, सॉरी वो अगर 0 नहीं मिला तो हमें ट्रावर्स करना है और हर एक 1 को 0 से पुट करना है और तब तक पुट करना है जब तक कि यहाँ पे 0 ना मिल जाए, फर्स्ट 0, ठीक है गाइस। तो हमने इसको ट्रावर्स करते गया और हर एक 1 को 0 में कन्वर्ट किया और जैसे ही 0 मिला उसको उस पोजीशन पे 1 पुट किया और प्रोग्राम से ब्रेक कर गया, ठीक है गाइस। यहाँ पे देखते हैं, अगर ये तो हो गया हमारा नॉर्मल केस। अब कॉर्नर केस की बात करते हैं। अगर सपोज दैट द स्ट्रिंग 1 1 1 हो, जैसे 1 1 1 हो, तो गाइज यहाँ पे हम ट्रावर्स कर सकते हैं। सपोज दैट इसका लेंथ कितना आएगा, लेंथ आ जाएगा आपका LENG, लेंथ आ जाएगा आपका 3, ठीक है गाइज। तो लेंथ इक्वल टू 3, तो i का वैल्यू कितना है 3 माइनस 1, यानी कि 2i का वैल्यू 2i ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यस, ठीक है। इफ num डॉट एट ऑफ i का वैल्यू कितना है गाइज 2 है, 2 i का वैल्यू 2 है ना, i इक्वल टू, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 2, i का वैल्यू 2 है। इफ num ऑफ 2, देखिए 0 1 2, num ऑफ 2 इक्वल टू 0 नहीं, num ऑफ 2 इक्वल टू 0 तो है नहीं, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे 0 को पुट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने 0 पुट कर दिया, ठीक है। अब फिर ट्रावर्स करते गए, i का वैल्यू -1 हो गया, यानी कि 1 हो गया, तो i 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। इफ num ऑफ 1 इक्वल टू 0, num ऑफ 1 नहीं गाइस, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, आप देख सकते हैं। तो इसको फिर यहाँ एल्स पार्ट में आएगा और उस पोजीशन पे 0 पुट करेगा, यानी उस पोजीशन पे 0 हो गया, ठीक है। फिर i का वैल्यू डिक्रीज हुआ, i का वैल्यू हो गया 0। इफ i ग्रेटर देन इक्वल टू 0, हाँ सही है। इफ num ऑफ 0, यानी कि इस पोजीशन पे 0 है गाइस, नहीं, तो यहाँ पे आएंगे उस पोजीशन पे 0 पुट कर देंगे, तो यहाँ पे हमने i का वैल्यू 0 पुट कर दिया, ठीक है। अब फिर i का वैल्यू कितना हो जाएगा गाइस 0 0 -1,
ठीक है। तो यहाँ पे आई का वैल्यू -1 हो गया, यानी कि अगर उससे 0 मिल गया होता तो यहाँ पे वो ब्रेक कर करके चला गया होता और आई का वैल्यू निगेटिव नहीं होता। आई का वैल्यू अगर निगेटिव हो रहा है इसका मतलब है कि यहाँ पर उसे 0 नहीं मिला, राइट साइड से ट्रैवर्स करते रहा, लास्ट तक नहीं मिला। तो ठीक है, उस कॉर्नर केस में हमने किया है कि अगर आई का वैल्यू, यहाँ देख सकते हैं आई का वैल्यू -1 है, यानी कि आई का वैल्यू 0 से छोटा है, तो उस पोजीशन पे हम लोग क्या करेंगे कि नम में जो स्ट्रिंग वैल्यू उसमें 1 प्लस कर देंगे। ऐसे हम लोग जानते हैं यहाँ पे जैसा कि बताया गया है कि अगर यहाँ पे मैंने बताया कि अगर इनपुट 1 1 1 लेते हैं, ठीक है, अगर इनपुट 1 1 1 लेते हैं तो उसमें हम लोग +1 करते हैं, ठीक है। तो उसमें हम लोग +1 किया तो ये हमारा आउटपुट आ गया, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं हमने 1 1 1 लिया था तो नहीं हो पाया, ठीक है गाइस। तो यह रिटर्न नम, इसको रन करा करके देखते हैं। से 1 1 1 गाइस देख सकते हैं 1 7 एज 7 को बाइनरी में इनपुट लिया तो आउटपुट आया 1 0 0 0 यानी कि 8, ठीक है। अब लेते हैं 1 0 1 0, ठीक है। तो 1 2 4 8 यानी कि 1 2 4 8 यानी कि 10 इनपुट में लिया तो आया क्या 11 आना चाहिए। तो 1 2 4 8 8 2 10 1 11। तो हमारा प्रोग्राम यही है गाइस।